राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको गोपाष्टमी व्रत कथा की पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू की थी, जिसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय माता का पूजन विधि विधान के साथ किया जाता है। आज हम आपको गोपाष्टमी की कथा सुनाने वाले हैं। गोपाष्टमी की कथा के अनुसार इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू की थी। माना जाता है कि गोपाष्टमी के दिन पूरे मन से भक्ति के साथ पूजा पाठ करने से भक्तों को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के बाद शाम को व्रत कथा पढ़ी जाती है। व्रत कथा हम पढ़ते हैं तो कोई भी व्रत या कथा को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है, जिससे पूजा का फल भी नहीं मिलता है। आइए हम जानते हैं गोपाष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बार बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के थे तो माँ यशोदा से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। इस पर यशोदा ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से तो पूछ लो। इस पर भगवान श्री कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा, अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाया और कोशिश की कि बाल गोपाल हट ना करे, लेकिन बाल गोपाल के हट के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा कि ठीक है, तो पहले जाकर पंडित जी को बुला के लाओ, ताकि उनसे गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। यह सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुँचे और एक सांस में उनसे कह डाला कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है और आपको आज का ही मुहूर्त निकालना पड़ेगा और मैं आपको ढेर सारा मक्खन दूंगा इसके बदले में। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन को गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ यह भी कहा, आज के बाद से 1 साल तक गोचारण के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल को गोचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। जिस दिन से बाल गोपाल ने गोचारण आरंभ किया था, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा इस दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से ही इसे गोपाष्टमी कहा गया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। हमारे जीवन में बाल गोपाल कृष्ण की महिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। गाय और ग्वालों की पूजा को समर्पित गोपाष्टमी आज मनाई जा रही है। हमारे हिंदू धर्म तथा शास्त्रों में गायों को सभी प्राणियों की माता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय की देह में समस्त देवी देवताओं का वास करते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह स्नान कर गौ माता को स्पर्श करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है, उस जगह से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गाय को चारा खिलाने पर बहुत पुण्य मिलता है। यह पुण्य हवन या यज्ञ के समान होता है। जिस घर के सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए खाना निकाला जाता है, उस परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। गोपाष्टमी की पूजन करते समय याद रखें, गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं, सजाया जाता है और उसकी आरती उतारी जाती है, पूजा की जाती है।
पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गाय माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गायों के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। इस प्रकार यह कथा और विधि समाप्त होती है। तो बोलिए सभी प्रेम से राधे राधे। जय हो गौ माता की।